महाकुंभ मेले में संन्यास दीक्षा सैकड़ों लोग ले रहे हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी संन्यास दीक्षा ली है। किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है। उन्हें नया नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी दिया गया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे में सन्यासी से महामंडलेश्वर का सफर ममता ने कैसे पूरा कर लिया। उन्होंने गुरु दीक्षा जूना अखाड़े से ली तो फिर महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े से क्यों बनी। ममता मध्यम मार्ग से धर्म का प्रचार करेंगी या राजनीति की सीढ़ी चढ़ेंगी। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी हम देंगे। तो जो भी उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दे। तो बढ़िए चलते हैं इस वीडियो में आगे। 1990 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी गुरुवार को महाकुंभ पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह किन्नर अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर संन्यास की इच्छा जताई। उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी मुलाकात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कराई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की हरी झंडी मिलने के बाद ममता के संन्यास दीक्षा की तैयारी शुरू हुई। साधु संतों की देखरेख में उन्होंने रेती पर बने आश्रम में 7 घंटे तपस्या की। खुद का पिंडदान करने के लिए अपने हाथों से अखाड़े में ही पिंड बनाए। शाम को संगम तट पर अपना पिंडदान किया, फिर गंगा की लहरों में डुबकी लगाई। इसके बाद किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाने की दीक्षा पूरी की गई। 2 घंटे तक आचार्य और पुरोहितों ने उनकी संन्यास दीक्षा की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्गाचार्य मुंचकुच्चत और पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी की मौजूदगी में धार्मिक क्रियाएं हुई। आपको बता दें कि ममता को विशेष मंत्रों से परिष्कृत रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ पुरोहितों ने उन्हें शंख से दुग्ध स्नान कराया। उन्हें भगवा वस्त्र पहनाए गए। अखाड़े की धर्मध्वजा के नीचे उनका पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान लगातार मंत्रोपचार चलता रहा। उन्हें 15 मालाएं पहनाई गई। उसके बाद ममता ने किन्नर और जूना अखाड़े के संतों का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया। किन्नर अखाड़े की संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं वो किन्नर अखाड़े से आज उनके सारे संस्कार हुए। संन्यास के और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यामाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से हमेशा हमारे साथ रही है। 23 साल तक तपस्या है। इनको सनातन धर्म से जुड़कर और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी। ये इनको चाहत थी कि किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है, जो भी सनातन के लिए काम करेगा। और हमने श्री यामाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। संन्यास दीक्षा के दौरान ममता कुलकर्णी कई बार भावुक भी हुई। यादों में जिंदगी की पुरानी रील गुजरी तो आंखों से आंसू भी झलक आए। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता छत्र और चंवर के साथ दिखी और इस दौरान उन्होंने जनता को आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि श्री यामाई ममता नंदगिरी ममता ने बताया, मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गुरु गगननाथ ये भी जूना अखाड़े से ही हैं। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से 2 साल से संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा। और जगतगुरु महेंद्र नाथ तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी। ये मुझे नहीं मालूम था कि 3 दिन से मेरी तपस्या का इम्तहान चल रहा था। मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था।
आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी के धार्मिक गुरु चैतन्य गगनगिरी महाराज हैं। 23 साल पहले ममता ने उन्हीं के आश्रम में दीक्षा ली थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गगनगिरी महाराज का आश्रम मुंबई से 80 किलोमीटर दूर है। ममता के गुरु का संबंध जूना अखाड़ा से है। ऐसे में ममता ने जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर की उपाधि लेने के बजाय किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? इसके पीछे ममता की पिछली जिंदगी हो सकती है। मालूम हो आपको कि उन पर मुंबई में 2016 में ड्रग्स तस्करी का केस दर्ज हुआ था। नारकोटिक्स विभाग ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। एक कंपनी के कंसाइनमेंट से 80 लाख की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। जी हाँ, उनका संबंध ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी से भी जोड़ा जाता है। विकी गोस्वामी को ड्रग्स तस्करी के केस में दुबई में 12 साल की जेल हुई थी। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप भी ममता पर लगे थे। ममता कुलकर्णी 2000 में देश से बाहर चली गई थी और 2024 में वापस लौटी। ऐसे में जूना अखाड़ा उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी नहीं दे सकता था। उनकी पहली शर्त सन्यासी ही महामंडलेश्वर बन सकता है। नदी किनारे मुंडन होता है, फिर स्नान होता है, माता पिता बच्चों पति का और खुद का पिंडदान करना होता है, जमा धन दान करना होता है, घर परिवार का त्याग करना पड़ता है। ममता ने सनातन धर्म की दीक्षा जरूर ली थी, लेकिन संन्यास महाकुंभ में आकर लिया है। महामंडलेश्वर बनाने के लिए किन्नर अखाड़े के नियम थोड़ा उदार हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद भी घर परिवार और काम धंधे से जुड़े रह सकते हैं। 13 अखाड़ों की तरह कठिन साधना नहीं करनी पड़ती है। आपको बता दें श्री यामाई ममता नंदगिरी ने कहा, देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, एक वामपंथी, एक दक्षिणपंथी और एक मध्यमपंथी होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यमपंथी रास्ते की महामंडलेश्वर हैं। 23 साल से जो ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं आध्यात्मिक जीवन और उसके द्वारा सबको स्वातंत्र्य करने आई हूँ। मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं। मैं सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुई भी चाहती थी कि मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीऊँ। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को ही महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा क्यों ली। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले वो गुरुवार को गंगा में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन प्रयागराज में तभी उनकी मुलाकात 3 साधु संतों से हुई और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो महागौरी की पूजा करती हैं, लिहाजा शुक्रवार को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी आगे हमेशा भगवा ड्रेस में ही दिखेंगी या महाकुंभ के बाद फिर चोला बदलेंगी? ममता फरवरी के पहले हफ्ते तक प्रयागराज में रुकेंगी, शिविर में रहकर कल्पवास करेंगी, साधु संतों के साथ साधना करेंगी। महाकुंभ के बाद भगवा ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस दोनों पहन सकती हैं। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी विदेश में रहने के दौरान भी कठिन साधना करती रही हैं, ऐसा उनका दावा है। करीब 2 महीने तक उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया था और तप किया था। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने दावा किया कि एक बार उन्हें महाकाल ने दर्शन दिए थे और प्रलय लीला दिखाई थी। ममता ने दीक्षा के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने कर्मों की वजह से खुद नष्ट हो जाएंगे। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को लौकिक और परलौकिक दोनों ही जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा।
आपको ये जानकारी और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की वीडियो और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।